स्टेट और टीआरई 4 पर जल्द बड़ा फैसला, सितंबर तक विज्ञापन। शिक्षकों की वेतन यात्रा, घटते बढ़ते मूल वेतन पर सवाल। टीआरई 3 शिक्षकों को पहले वेतन हेतु एक्स पर होगा आज महाअभियान। बिहार के शिक्षकों का दर्द, वेतन तुलना ने उठाए बड़े सवाल। बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण की नई बड़ी लिस्ट जल्द होगी जारी। एईडीओ पद पर कम वेतन से शिक्षकों में नाराजगी। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन पर हंगामा। प्रधान शिक्षकों ने मूल सेवा में वापसी की उठाई बड़ी मांग। वेतन का पता नहीं पर स्कूलों में उपस्थिति की तस्वीर से निगरानी शुरू। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रामानुज पांडे जी फ्रॉम नालंदा एंड रंजन पासवान जी फ्रॉम वैशाली को मेनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन को लेकर विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह विरोध तेज हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का वेतन एचआरएमएस पोर्टल पर 25,750 रुपए फिक्स कर दिया गया है, जबकि उनका मूल वेतन 31,340 रुपए निर्धारित होनी चाहिए थी। इस अंतर से शिक्षकों को हर माह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी कारण वे वेतन फिक्सेशन की पुनः समीक्षा और मूल सेवा में वापसी की मांग कर रहे हैं। जी हां शिक्षक साथियों, ये बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेनी है कि अब आपका जो मूल वेतन है 25,000 नहीं बल्कि 25,720 कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग से जुड़ी ताजा जानकारी मिली है कि जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है उनका स्थानांतरण 25 अगस्त यानी कल होने की प्रबल संभावना है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शिक्षक शामिल होंगे। करीबन 10,000 शिक्षकों की सूची जारी विभाग करेगी और वहीं टीआरई 3 चयनित शिक्षकों को भी इसी महीने के अंत तक 3 जिलों का विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त होगा। जी हां शिक्षक साथियों, ये अब सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है काफी अहम होगा ट्रांसफर के मायने से। वहीं बिहार में संविदा कर्मियों के वेतन में हाल ही में भारी वृद्धि हुई है, जहां पे चालक का मानदेय 35,500, कार्यालय परिचारी 28,500 से 32,500, आंसू लिपिक टकंग का 45,500 रुपए और लिपिक का 35,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं नई दिल्ली में पीआरटी का मूल वेतन जो है 35,400, टीजीटी का 44,900 और पीजीटी का 47,600 रुपए है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है तो बिहार के शिक्षकों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बिहार सरकार की नजरों में शिक्षकों की हैसियत परिचारी और लिपिक से भी कम है? सवाल तो बनता है साथियों। वहीं बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सहायक पदाधिकारी एईडीओ की नई बहाली 29,200 रुपए की मूल वेतन पर की गई है, जो कई शिक्षकों के वर्तमान वेतन से भी कम है। इस वजह से शिक्षकों में गहरा आक्रोश है और उनका कहना है कि आधिकारिक पद पर चयन होने के बावजूद उचित वेतन संरचना नहीं दी जा रही। इससे निराश होकर शिक्षक सरकार पर वेतन संरचना में सुधार और उचित फिक्सेशन की मांग लगातार तेज कर रहे हैं साथियों। वहीं टीआरई 3 शिक्षकों को विद्यालय में योगदान किए 3 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक उनका पहला वेतन जारी नहीं हुआ है, जिससे वे उनके परिवार बेहद निराश है। शिक्षक मानते हैं कि पहला वेतन केवल आय नहीं बल्कि एक भावना है जिसका इंतजार हर नौकरी पेशा आदमी करता है, लेकिन देरी के कारण कई लोग राखी पर बहनों को उपहार और ईद पर ईदी तक नहीं दे पाए। इस हक को दिलाने के लिए शिक्षकों ने 24 अगस्त 2025 रविवार सुबह 11 बजे यानी आज ही ट्विटर यानी एक्स पर #CM नीतीश गिव सैलरी टू टीआरई 3 अभियान चलाने का आह्वान किया है। वहीं साथियों, बिहार में 30,500 रुपए मूल वेतन पर प्रधान शिक्षक बने कई शिक्षक अब असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि पदभार संभालने के बाद अपेक्षित लाभ नहीं मिला, बल्कि अधिकारियों की लगातार आर्थिक मांग और वेतन कटौती से स्थिति और खराब हो गई है। शिक्षकों का तर्क है कि नियोजित सेवा में उनका वेतन अपेक्षाकृत सुरक्षित था और अतिरिक्त दबाव भी नहीं था। इससे वे अब मूल सेवा में लौटने का अवसर चाहते हैं और इसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। नियोजित शिक्षक पद पर वापसी चाह रही हैं सभी शिक्षक। वहीं बिहार बोर्ड ने चेतावनी दी है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राज्य के 2,963
253 शिक्षण संस्थानों के 47,648 विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण कार्ड अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं और इन्हें यदि 8 सितंबर तक अपलोड नहीं किया गया तो ये विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में बोर्ड ने सभी प्राचार्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर समय पर कार्ड अपलोड सुनिश्चित करने को कहा है। जी हां शिक्षक साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अनुशासन और पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए तस्वीरों से मॉनिटरिंग शुरू की है। सुबह 9:30 बजे छात्रों, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चेतना सत्र में सक्रिय भागीदारी करनी होगी और पहली 3 घंटियों में गणित, विज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी। पढ़ाई के दौरान ली गई तस्वीरें विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी और लापरवाही पर प्रधान अध्यापक से जवाब तलब किया जाएगा। लेकिन साथियों, इन शिक्षकों का वेतन का कोई अता पता नहीं है, बट सवाल जवाब तो होता रहेगा। वहीं विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक एस्टेट परीक्षा हर हाल में होगी और इसी महीने इसका निर्णय भी फाइनल होता दिख रहा है, क्योंकि बिना एस्टेट के ना तो टीआरई 4 की भर्ती संभव है, ना ही लाइब्रेरियन की बहाली। लाइब्रेरियन नियुक्ति भी बेहद जरूरी है क्योंकि स्कूल खाली है और योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार। संभावना है कि 15 सितंबर तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, लेकिन अगर एस्टेट पर फैसला आता है तो विज्ञापन सितंबर अंत तक निकल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें विभाग के फैसले पर टिकी है। जैसा कि मैंने कल बताया था, एस्टेट और टीआरई 4 परीक्षा आसपास में होगी, जहां पे एस्टेट अपेयरिंग को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। वहीं नियोजित शिक्षक 31,340 मूल वेतन से विशिष्ट बने 25,000 पर आ गए हैं। प्रधान शिक्षक बने तो 30,500 पहुंचे और अब शिक्षा पदाधिकारी बनने की सोच में 29,200 पर जाने को तैयार है। शिक्षकों का मानना है कि भविष्य में प्रमोशन से वेतन बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में बार बार परीक्षा व संघर्ष के बीच सेवानिवृत्ति तक वेतन की बढ़ोतरी अनिश्चित बनी रहती है। चुनावी साल में सरकार को इसका दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है साथियों। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।